हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और चलिए देख लेते हैं इंडेक्स जो है किस तरह के पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है और कल इंडेक्स किस तरह से ट्रेड कर सकता है, निफ्टी फिफ्टी कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट करना है, यहाँ पे इस एरिया पे देखो, और आज वो ही रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, मैं कल इसी का ही वेट कर रहा था कि एक यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे से अप साइड में जा रहा है और लगभग 7% के आसपास इसने मूवमेंट कर दिया है। एक ही हफ्ते में डाउन भी आया और एक हफ्ते में फिर अपने आप को रिकवर कर लिया। तो मार्केट कभी भी यहाँ से चल के और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता, कभी भी। इस तरह से मार्केट चलता है, यहाँ से चलेगा और यहाँ से जाके ऐसे सीधा ब्रेकआउट नहीं दे सकता कभी भी। मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा अपर लेवल पे, या फिर एक दो कैंडल बनाए, कुछ दिन तक वेट करे, उसके बाद जो है मार्केट फिर इसको अप साइड में वो ब्रेक करेगा। यहाँ पे या तो होल्ड करे इस तरह से, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा एक इस तरह का कोई फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाए, इसके बीच में ही यहाँ पे ट्रेड करता रहे इस तरह से। इस लेवल पे 50% पे आकर के फिर दोबारा से बायर जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो और फिर ये जो है इस लेवल को क्रॉस करे। इस तरह से मार्केट जो है वो इसी तरह से चलता है, डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट जाके ऊपर क्लोज इसको ब्रेकआउट दे देगा। अब हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि एक रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये रेड कैंडल मेरी उम्मीद से अच्छी नहीं बनी है। ये रेड कैंडल थोड़ी सी इसकी वीक जो ऊपर बनी हुई है, एक सेलिंग का इंडिकेशन यहाँ पे देती है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं किस तरह से कल मार्केट जो है वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है, देखो मार्केट ने एक रेंज बनाई है, सिंपल सिंपल। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये यहाँ पे तो ये जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है और ये वाला यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ की दी है? 259। 259 की क्लोजिंग दी है, 234 पे यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। सबसे पहले तो देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे सेलिंग का। अगर ये जरा सा भी इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते ही साथ पहला स्विंग टारगेट हमारा ये होगा, इस स्विंग का फर्स्ट टारगेट ये वाला इस स्विंग का पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होगा जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से। ठीक है, उसके बाद हम फिर देखेंगे, अगर मार्केट ने 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो फिर हम थोड़ा सा से निगेटिव मान सकते हैं। फिर हमारे टारगेट अगले डेट के अनुसार होते चले जाएंगे, जिस लेवल पे भी मार्केट जो है वो क्लोजिंग देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देगा, क्योंकि जब सेलिंग आ जाती है फिर बाहर दोबारा फिर आएंगे, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन जोन है। देखो, यहाँ से बाहर एक्यूमुलेट होते हैं, ये यहाँ से हमारा एक्यूमुलेट हुए, ऊपर गए, फिर दोबारा से एक पैनिक सेलिंग आई, हल्की सी ये सेलिंग आई, फिर यहाँ से दोबारा एक्यूमुलेट हुए, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से दोबारा फिर एक्यूमुलेशन जोन आए, फिर दोबारा बायर्स आए, फिर डायरेक्टली बायर्स यहाँ से गए, फिर दोबारा से नीचे आ रहा है। तो ये जो है मार्केट सप्लाई चेक करने के लिए आता है। तो अगर डिमांड दोबारा से जनरेट होती है, तो डिमांड जब जनरेट होगी तो दोबारा से बायर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेकर के चले जाएंगे। तो पहली कंडीशन हमारी ये थी, फ्लैट खुलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे फर्स्ट हाफ में ही। फर्स्ट हाफ में ही सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और हमारा टारगेट पहला तो ये वाला स्विंग का होगा। इस स्विंग का 20,040, 20,050, सॉरी 23,050 का, 23,050 का, उसके बाद जो है 23,000 का हमारा टारगेट होगा। इस लेवल तक भी मार्केट जो है वो आ सकता है। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप अप खुल गया तो ये बुलिश कंडीशन में होगा। फिर मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करके और इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर हम जो है वो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुल गया यहाँ पे, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। क्या पता मार्केट फिर इस लेवल के बीच भी बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, गैप अप खुल गया तो वही यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग शायद हमें देखने को मिले, या फिर एक बुलिश कैंडल अगर इस एरिया के आसपास देखने को मिले और फिर इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिले तो हम यहाँ पे भी एक सेल जो है अपना ट्रेड हुआ है प्लान कर सकते हैं इस लेवल के आसपास तक का, यहाँ तक का। ठीक है, तो तीन कंडीशन हमने दिखाई है, तीन कंडीशन के लिए हम मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अगर कैप अप खुलता है तो भी बुलिश के लिए प्लान करेंगे, और अगर गैप अप खुलता है तो भी बुलिश के लिए, इस लेवल पे गैप अप खुलता है तो बुलिश के लिए, अगर यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो बुलिश के लिए। गैप डाउन अगर खुल जाता है तो आपको पता है कि अगर गैप डाउन खुल गया है, जो इसने यहाँ से सेल किया हुआ है, यहाँ से सेल किया हुआ है, तो उसको पहले ही प्रॉफिट दिखाई देता है अपने उसमें, अपने पोर्टफोलियो में पहले ही प्रॉफिट दिखाई देता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करना पत्र करेगा। तो यहाँ पे एक ग्रीन सी कैंडल दिखाई देगी आपको 15 मिनट में। ठीक है, या फिर एक स्पाइक भी इस तरह की दिखाई दे, क्या पता मार्केट नीचे जाके यहाँ पे
एक इस तरह की ग्रीन कैंडल बना दे इस तरह से। फिर मार्केट जिस भी साइड में चलता है, अगर इसे इस तरह से क्रॉस करता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और अप साइड में चलता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और टारगेट हमारा यहाँ तक का हो जाएगा अगर इस लेवल पे मार्केट खुल जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे अगर यहाँ पे होल्ड करके आगे इसके ऊपर क्रॉस कर रहा है तो इसके ऊपर प्लान करेंगे, अगर यहाँ से जाके क्या बताएं इसी रेंज में रह जाता है तो फिर हम इसी रेंज के लिए वो है प्लान करेंगे। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में ये हमारी पॉसिबिलिटी होती है। और जैसे कि आज मार्केट ने एक अच्छी रेंज बनाई है तो कल शायद, कल तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद कोई कल बड़ा मूव कर सकता है, लेकिन हाँ परसों को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और फिर उससे अगले दिन जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो शायद उसके आसपास जो है हमें कोई बड़ा मूव देखने के लिए मिले। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से जो है वो ट्रेड कर सकता है। अब देखो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह दिखा रहा है। देखो जैसे मैंने कहा था कि ये जो है अब तक अपने हायर लेवल पे नहीं पहुंच पाया, जबकि निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। देखो अब ये यहाँ पे होल्ड करेगा, और जितने दिन ये होल्ड करेगा यहाँ पे ऊपर के बायर, ऊपर से कॉल और नीचे से पुट जो है वो शॉर्ट होती रहेंगी लगातार, और इसको यहाँ पे ही मार्केट को इसी लेवल पे क्लोज करने का मतलब लोग जो है वो ट्राई करेंगे कि यहीं पे ये क्लोज हो जाए, या 2-3 दिन साइडवेज रहे तो उन्हें प्रीमियम टिके का फायदा मिलेगा, फिर जाके शायद 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये जाके ब्रेकआउट दे या फिर थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कैंडल बन चुकी है यार। ये अब भी इसी के अंदर इनसाइड कैंडल बना रहा है। देखो एक इनसाइड कैंडल, 2-3-4 इनसाइड कैंडल इन्हें इसी के अंदर बनाई है। तो जब तक ये इस कैंडल से बाहर नहीं निकलता हमें कोई बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई हम 15 मिनट पे देख लेते हैं कि किस तरह के मूव जो है हमें यहाँ पे देखने के मिल सकते हैं। अब देखो पहले ही कैंडल इसने 500 पॉइंट की बना दी, ये देखो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की 423 पॉइंट की कैंडल है। अब आप क्या सोचते हैं, अगर इसने सुबह ही सुबह 2 ही कैंडल में 500 पॉइंट मूव कर दिया तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरा दिन कोई मूव करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पूरा दिन। अगर हाँ कोई ज़्यादा ही पैनिक न्यूज़ है या कोई सेलिंग, कोई न्यूज़ या सेलिंग है तो उस दिन शायद ये मूव कर दे, लेकिन ये जिस दिन बड़ी कैंडल अगर पहले ही 1-2 कैंडल बड़ी मूव कर देगी तब तक ये ट्रेड नहीं कर सकता। अब देखो ये इतनी बड़ी कैंडल आई है, जब तक ये इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक हम बाय नहीं कर सकते जब तक कि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। ये क्या लेवल है? 50,300 के आसपास का ये लेवल है। हाँ 50,300, 50,250, 50,250 के आसपास का। तो इसकी सिंपल पॉसिबिलिटी देखो, ये नेगेटिव में क्लोज दिया है इसने इस लेवल पे, और इस लेवल पे अगर इसने क्लोज दिया है तो हम सिंपल कह सकते हैं तो हमारा अगला टारगेट ये वाला होगा, क्योंकि इसे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता पॉइंट्स को मूव करने में। बैंक निफ्टी जब मूव करता है तो तुरंत मूव करता है। देखो पहला टारगेट हमारा 500 का होगा, ये रहा यहाँ पे, ये हमारा पहला टारगेट 500 का होगा अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ तक आता है। ये हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 700, यानी 300 पॉइंट का हमारे पास टारगेट है ये वाला। इसको हम कैप्चर कर सकते हैं और मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में ही ये दे देगा अगर ये फ्लैट खुलता है तो। ठीक है, सेकंड टारगेट फिर हमारा इस लेवल का हो जाता है, यहाँ पे इस लेवल का, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट हो जाता है। ठीक है, शायद ये कल ना दे, 1-2 दिन के बाद दे। अगर ये नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे फिर 1-2 दिन के बाद ये वाले टारगेट शायद हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर ये फ्लैट खुलता है तो। अगर गैप अप खुलता है तो ये इसी के बीच में फंसा रहेगा मेरे ख्याल से, ये इसी के बीच में फंसा रहेगा। देखो ये रेंज काफ़ी बड़ी रेंज ये बन चुकी है ये वाली। अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा इसी रेंज के बीच में। कितने पॉइंट की रेंज है? हाँ 500 पॉइंट की रेंज है, तो ये शायद ऊपर की कॉल और पुट वही शायद इस लेवल की कॉल, अगर कोई ज़्यादा ही सेफली कॉल शॉर्ट करना चाहता है तो इस लेवल की और इस लेवल की कॉल ऊपर की कोई राउंड नंबर ले लो आप, यहाँ पे 500 का राउंड नंबर ले लो, 50,500 की कॉल और पुट जो है वो शॉर्ट करके बैठे रहेंगे और मार्केट इसी के बीच में घूमता रहेगा। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप यहाँ पे खुल जाता है तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन इसमें होती है कि फ्लैट खुलेगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो इसी लेवल इसी एरिया के लिए प्लान करेंगे, और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर हम जो है उसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करेंगे, और वो 15 मिनट का प्राइस एक्शन के 15 मिनट प्राइस एक्शन में मार्केट जो है किस तरह से ट्रेड कर पा रहा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अभी देखो इस शायद अगले आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट शायद इतना ज़्यादा मूव ना करे, क्योंकि मार्केट ने देखो पहले ही इतने बड़े बड़े मूव कर दिए हैं मंथ स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में। ये लगभग 7.5-8% के मूव मार्केट ने यहाँ पे कर दिए हैं, 4-4 हज़ार पॉइंट के मूव। तो शायद ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन या 1 वीक का जो ट्रेडिंग सेशन इस वीक
शायद कोई बड़ा मोमेंटम ना करे अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो होगा मार्केट सुप्रीम है, और मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो अपना ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा ट्रेड सिंपल रहेगा, कोई हम इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको बस अपना प्लान बनाना है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।